हेलो वर्गो, वेलकम टू माय चैनल कॉस्मिक कनेक्शन 1111। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम देखने वाले हैं कन्या राशि की लव लाइफ कैसी रहेगी। 1 से 10 तक की ये रीडिंग है। तो इसमें आप आपके दोनों की फीलिंग देखेंगे, एक दूसरे के लिए क्या होने वाली है, ऑब्स्टेकल क्या आ रहा है आपकी लव लाइफ में जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। आपके लिए यूनिवर्स का गाइडेंस भी हम देखेंगे। तो रीडिंग जर्नल है, ये आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है। तो ज़रूरी नहीं है सारे मैसेज आपसे रेजोनेट करें, कुछ एक कर भी सकते हैं और कुछ नहीं भी कर सकते हैं। तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए, वहाँ सारी डिटेल लगी हुई है। आप सन मून साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, अपने नाम से देख सकते हैं और अपनी DOB से देख सकते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छी लगती है, कोई गाइडेंस मिलता है तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट में मुझे बताइए आपको वीडियोज़ कैसी लगती हैं। तो चलिए पहले हम आपकी फीलिंग देख लेते हैं। यूनिवर्स मुझे गाइड करे मेरे वर्गो राशि के व्यूअर्स के मन में उनके पार्टनर के लिए क्या चलने वाला है। 1 से 10 तक वो क्या सोचने वाले हैं। डेथ, क्वीन ऑफ सोर्स, और देख लेते हैं तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है आप लोगों की आपके पार्टनर से बिल्कुल बात नहीं हो रही है। बहुत लोगों का यहाँ पर नो कांटेक्ट हुआ है और कुछ लोगों का यहाँ सेपरेशन भी चल रहा है। आपने टोटली सेपरेशन कर लिया है, आपके पार्टनर ने किया है, चीट किया है आपके पार्टनर ने या फिर आपने किया है। उनको छोड़ने का आपने मन बना लिया है इस रिश्ते में। हो सकता है आपके पार्टनर ने या फिर आपने अपने पार्टनर से एक बार और सोचा है कि उन्हें एक मौका और देना चाहिए। हो सकता है थर्ड पार्टी इशू है, इसी वजह से आपने अपने पार्टनर को छोड़ने का मन बना लिया है। लेकिन इस हफ्ते 1 से लेकर 10 दिसंबर तक आप उन्हें ज़्यादा मिस करने वाले हैं। आप उनके लिए प्यार बहुत फील करेंगे और आपका मन है उनसे बात भी करने का। क्लैरिटी नहीं दी आपके पार्टनर ने, अचानक से छोड़कर चले गए हैं और आप उनसे क्लैरिटी लेना चाहते हैं। तो हो सकता है आप उनसे दोबारा से मिलना चाहें, बात करना चाहें, एक बार आप अपनी बात रखना चाहेंगे। आप इस रिश्ते के लिए उनसे एक बार और बोलना चाहते हैं कि इस रिश्ते में अगर ठीक हो सकता है तो हम कोशिश करेंगे। तो अपने पार्टनर से बात करना चाहेंगे। तो आपको एक तरफ ऐसा भी लगने वाला है कि दोबारा से इस रिश्ते में एक बार बात कर लेनी चाहिए और जो भी गलतियाँ हुई हैं आपसे हुई हैं आपके पार्टनर को, उन्हें आप माफ़ कर देंगे। आपने पूरा मन बना लिया है। भले ही उन्होंने आपको बहुत प्रॉब्लम में डाला है, बहुत ऑब्स्टेकल आए हैं इस रिश्ते में, तो कहीं ना कहीं आपको एकदम से ऐसा लगेगा कि आपको कुछ भी नहीं करना चाहिए। इस रिश्ते में आपने बहुत किया है, बहुत एफर्ट किए हैं, तो आप सबसे मूव ऑन करने वाले हैं। ऐसा लग रहा है अपने फ्रेंड से भी बात नहीं करेंगे, अपने आप को सैड फीलिंग में रखने वाले हैं, अकेले बैठे रहेंगे, सिर्फ अपने काम पर फोकस रखेंगे, ना ही पार्टनर, फ्रेंड्स, फैमिली किसी पर भी ध्यान नहीं देंगे। आपका मन होगा एकदम से शांत बैठने का, किसी के बारे में कुछ नहीं सोचेंगे क्योंकि आपको लग रहा है ये शायद सही टाइम नहीं है। बस एक बार इस रिश्ते पर सोचना जरूर चाहिए आपको, ऐसा आपके मन में बार बार थॉट आएगा और आपको अपने पार्टनर को जो भी उन्होंने गलतियाँ कही उसको माफ़ कर देना चाहिए। एक बार माफ़ करेंगे तो उसमें क्या हर्ज है। अगर एक बार माफ़ करने से रिश्ता ठीक होता है तो आप उसके बारे में ज़रूर सोचेंगे। तो चलिए आपके पार्टनर की देख लेते हैं। यूनिवर्स मुझे गाइड करें मेरे कन्या राशि के व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स के लिए क्या सोचने वाले हैं। उनके मन में 1 से 10 दिसंबर तक क्या चलने वाला है मेरे व्यूअर्स के लिए। नाइट ऑफ कप्स, टेम्परेंस, वाओ, उनकी फीलिंग के कार्ड बहुत अच्छे हैं।
वो दोबारा से इस रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं। मूव ऑन किया है लेकिन बार बार इसी रिश्ते के बारे में सोचने वाले हैं 10 दिनों में। आपकी तरफ कोई ऑफ़र लेकर आना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं इस रिश्ते को, चाहे गलती उनकी हुई है लेकिन वो बैलेंस की एनर्जी में है, बैलेंस बनाना चाहते हैं। कभी कभी क्या होता है, हमें चीज़ें उस समय साफ दिखाई नहीं देती हैं। जब हम रिश्ते में होते हैं तो हमें एक दूसरे की कमियां नज़र आती हैं, लेकिन जब हम उनसे दूर चले जाते हैं तो दूर से क्लैरिटी मिलती है, हमें चीज़ें दूर से साफ समझ आती हैं, उतना पास से चीज़ें हमें दिखाई नहीं देती हैं। तो ऐसा ही शायद हुआ है। तो आपके पार्टनर के मन में बार बार यही सवाल आने वाला है कि आपसे रिश्ता ठीक करना चाहिए, बैलेंस करना चाहिए, क्योंकि ग्रोथ उनकी आपके साथ ही थी, अबंडेंस है उनकी लाइफ में। अगर जब तक आप रहे हैं तो काफ़ी चीज़ें उनकी चेंज होंगी, और आपके साथ रहेंगे तो चेंजेस भी काफ़ी आएंगे। अगर उन्होंने, हो सकता है अबंडेंट नहीं थे, उनके पास जॉब नहीं थी, लेकिन जब से आप उनकी लाइफ में आए हो काफ़ी उन्होंने चेंजेस देखे अपनी लाइफ में, स्टेबल हुए हैं, उन्होंने बैलेंस बनाना आया है, और आपको कोई ऑफ़र भी देना चाहते हैं। ये मैरिज का भी हो सकता है, या फिर आपसे फ्रेंडशिप का ऑफ़र दे सकते हैं। वो भी परफेक्ट टाइम का वेट कर रहे हैं, उनको भी ऐसा लगता है कि ये चीज़ें ठीक होगी, हमारा रिश्ता ठीक हुआ। क्योंकि कुछ लोगों का यहाँ काफ़ी टाइम का रिश्ता लग रहा है मुझे, किसी का 1 साल हुआ है, किसी के 10 सालों से है, किसी के 11 महीनों का रिश्ता है। तो आपके पार्टनर यही सोचने वाले हैं कि आप उनके लिए विश फुलफिलमेंट हो, आपके साथ ही ज़िंदगी बेहतर होने वाली है। जब से आपसे मूव ऑन हुए हैं, सेपरेशन हुआ है, तब से परेशान वो भी हैं, लेकिन थोड़े से ऑब्स्टेकल उन्हें यहाँ दिखाई दे रहे हैं। तो उनका मन बार बार बोलेगा, उनको रुकना नहीं है, इस रिश्ते में उन्हें एफर्ट करते रहना है। अगर आपको ऐसा लगता है उन्होंने एफर्ट करना छोड़ दिया है, तो ऐसा नहीं है। वो आपके पास मिलने आ सकते हैं, ट्रैवल करके मिलने आ सकते हैं। अगर आप एक ही शहर से हैं, पास में ही रहते हैं, तो आपकी मीटिंग हो सकती है। उनका कोई कॉल मैसेज भी आपको 1 मंथ में मिल सकता है। कोई ना कोई पॉजिटिव इफेक्ट यहाँ दिखाई देगा। तो रिलेशन देखते हैं आपका, आप दोनों का रिलेशन कैसा रहेगा 1 से 10 तक। चिल्ड्रन, तो अगर आपके बच्चे हैं, आप मैरिड हैं, तो चिल्ड्रन की वजह से आप एक हो सकते हैं, या फिर कोई आपको चिल्ड्रन से रिलेटेड गुड न्यूज़ मिल सकती है। तो यहाँ पर कोई डिफरेंस भी है आप लोगों में, मुझे ऐसा लगता है। कोई फाइनेंशियल इशू भी है आप लोगों के बीच में, और आप लोगों को एक दूसरे का ट्रस्ट नहीं है। तो अब जाके 1 से 10 तक कुछ ऐसी चीज़ें आपकी लव लाइफ में होंगी जिसकी वजह से आपको एक दूसरे पर ट्रस्ट होगा। और इसमें यहाँ पर जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं, जो भी साइन आपको मिल रहे हैं, उस पर आपको गौर करना होगा, आपको अटेंशन देनी होगी, इग्नोर नहीं करना है। जो भी नेगेटिविटी है, जो भी चीज़ें गलत हो रही हैं, या जो साइन सिंक्रोनिसिटी मिल रही हैं, उसके लिए आपको नेगेटिव नहीं होना है, सोचना है, उस बारे में ध्यान देना है। तो आपका कैरियर भी इससे अफेक्टेड हो सकता है आपके फाइनेंस और कैरियर की वजह से कोई इशू चल रहा हो। आप लोगों के बीच में कोई रिलीजियस फैक्टर भी हो सकता है, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में दूरी आई है। तो इसकी वजह से, पैसों की वजह से भी कोई ना कोई यहाँ इशू हो सकता है। तो देख लेते हैं ऑब्स्टेकल क्या है। यूनिवर्स मुझे गाइड करें, मेरे वर्गो राशि की लव लाइफ में ऑब्स्टेकल क्या है। वो अपनी लव लाइफ में, रिलेशन में आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं, उनको क्या चीज़ है ऐसी जो रोकती है आगे बढ़ने से, क्या ऑब्स्टेकल है उनकी लाइफ में, देख लेते हैं। क्रिएटिविटी, मैच्योरिटी, ट्रस्ट। तो यहाँ पर देखिए कार्ड भी आ गया है, आप में थोड़ा सा पेशेंस की कमी है, आप चीज़ें आपको जल्दी जल्दी चाहिए होती हैं, तो आप लोगों से जल्दी घुल मिल भी जाते हैं, इमोशनल बहुत हैं। ये चीज़ भी यहाँ पर एक ऑब्स्टेकल की तरह है आपकी लव लाइफ में। आप जब अपने पार्टनर से प्यार करते हैं, किसी से भी अपना फ्रेंड बनाते हैं, दिल देते हैं किसी को अपना, तो उनके लिए सब कुछ करने को तैयार हो जाते हैं। यही गलत है आपके लिए। तो आप जितना इमोशनल होंगे उतना सामने वाला फ़ायदा उठाता है। तो अपने आप को थोड़ा बोल्ड बनाना है, क्रिएटिव बनाना है, दूसरों के मन को समझना आना चाहिए कि वो पर्सन हमसे फ़ायदा तो नहीं उठा, जितना आपके लिए पॉसिबल है उतना ही आपको करना है। तो आपको थोड़ा मैच्योर होना पड़ेगा। आप मैच्योर बिल्कुल भी नहीं है। सामने वाले को देखकर आप तुरंत से भरोसा कर लेते हैं, और फिर सामने वाला भरोसा आपके लिए तोड़ देता है, रिश्ते को ख़त्म कर देता है। वो सब आपके लिए बर्दाश्त से बाहर हो जाता है, और इसका असर आपकी हेल्थ पर भी पड़ता है, आपके कैरियर पर पड़ता है, फाइनेंस ख़राब हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें आपके लिए ऑब्स्टेकल हैं। इसी वजह से आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि आप इमोशनल बहुत हैं और आप में मैच्योरिटी की कमी है। ट्रस्ट भी आप जल्दी कर लेते हैं, तो आपको देखकर समझकर दूसरों पर ट्रस्ट करना है। ऐसे ही किसी को अपना पार्टनर नहीं बना लेना है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, थोड़ा सा पेशेंस के साथ चीज़ें करनी है आपको। और देख लेते हैं, गाइडेंस देखते हैं।
आपके लिए 1 से 10 तक लव लाइफ में गाइडेंस क्या है, आप दोनों के लिए गाइडेंस क्या है इस रिश्ते में, वो भी हम देख लेते हैं। स्पिरिचुअलिटी, तो आप थोड़े से हो सकता है स्पिरिचुअल हो जाएंगे। आपको थोड़ा समझने की ज़रूरत है, दूसरों को सिखाना बहुत हुआ, आपको भी थोड़ा सा सीखना होगा, एफर्ट भी करना होगा इस रिश्ते में। जब एफर्ट करेंगे तभी चीज़ें ठीक होंगी। देखिए यहाँ पर हीलिंग का भी कार्ड है, आपको खुद को हील भी करना होगा। जब आप खुद को हील करेंगे, जब आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएंगे ना, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा आपको कैसे हीलिंग करनी है। हो सकता है ये रीडिंग देखकर ही आपको समझ में आए कि अच्छा मुझे अपनी हीलिंग करनी है, तो आप इसके लिए तरह तरह की वीडियो सर्च करेंगे, आपको टैरो की वीडियो भी मिलेंगी। खुद को टैरो रीडिंग से भी हील करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप ये सोच रहे होंगे टैरो रीडिंग देखने से हम कैसे हील होते हैं, क्योंकि यहाँ पर सब आपको पॉजिटिव बताया जाता है, नेगेटिव इफेक्ट कम होता है, यहाँ पर पॉजिटिव बताया जाता है। हमारी पूरी कोशिश रहती है आपको पॉजिटिव करने की, आपके रिश्ते अच्छे हों, बैलेंस बने, चाहे कैरियर हो, फाइनेंस हो, आपकी हेल्थ हो, रिलेशन हो, सब में आप अच्छे से बैलेंस बना पाएँ, अच्छे से खुद को समझ पाएँ। तो सबसे पहले हमें खुद को हील करना होगा, और खुद को हीलिंग करने के लिए सबसे पहले हमें पॉजिटिव रहना है। हर चीज़ के बारे में हमें एफर्ट भी करना है और पॉजिटिव अच्छी सोच रखनी है। तो टैरो वीडियोस आपके लिए इसीलिए बनाई जाती हैं, आप पॉजिटिव रह सकें। आपके लिए चीज़ वो हो ना हो मैटर नहीं करता, आप क्या हैं आपको खुद को समझना पड़ेगा। सबसे पहले हम आपका ध्यान आपकी ओर खींचते हैं, इसीलिए टैरो वीडियोस आपके लिए बनाई जाती हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, उन्हें गाइडेंस मिले और ख़ुद को वो हील कर पाएँ। तो कहीं ना कहीं आप टैरो रीडिंग से जुड़ेंगे, स्पिरिचुअलिटी को जानेंगे कि अपने मन को शांत कैसे करें, सीखेंगे आप। यहाँ टीचिंग लर्निंग का काम भी है, तो हो सकता है आप टीचर भी हो सकते हैं, लोगों को बहुत सिखाया आपने, लेकिन यहाँ आपको खुद से भी थोड़ा सा सीखना होगा। तो एफ़र्ट भी करना है आपको अपनी लव लाइफ अच्छी करने के लिए, अपने जीवन में बैलेंस बनाने के लिए एफ़र्ट करना होगा, अपनी हीलिंग करनी होगी। तो ये थी वर्गो राशि की रीडिंग, आपको कैसी लगी बताइएगा। बाय बाय।